नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। इसे हम ब्रीथिंग तथा रेस्पिरेशन के भी नाम से जानते हैं, है ना। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, चलिए शुरू करते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतःग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोगों के शरीर में ना सांस को खींचना और छोड़ना, इतना ही क्रिया होता है ना, वो कहलाता है क्या चीज़? ब्रीथिंग कहलाता है। और ये क्या है? एक भौतिक क्रिया है ना। क्या है ये? भौतिक क्रिया है। मतलब वायु को खींचना और फेफड़े से ही बाहर नाक के माध्यम से छोड़ देना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है ना। इसीलिए इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? भौतिक क्रिया है ये, इसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं आती है। ठीक है। ऑक्सीजन सहित वायु को अंदर लेना यानी निःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड सहित वायु को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन, जिसे बहिक्षेपण के भी नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन में क्या है? यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। यहाँ पर इसको समझ लेने वाली बात है, ये जैव रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया? जैव रासायनिक क्रिया। इसमें एंजाइम वगैरह भी अपना भूमिका निभाते हैं। ठीक है। और यह होने वाली जो क्रिया है, ये हमारे शरीर की जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन सभी जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रिया है। क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़े में बाहर से वायु प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को रुधिर के साथ मिला दिया जाता है। अब उस ऑक्सीजन को रुधिर शरीर की सभी कोशिकाओं तक लेके जाता है, और उस कोशिकाओं में इसी रुधिर का ही कार्य है कि वो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या नाम है? ग्लूकोज को भी क्या पहुंचाया जाता है साथ में, है ना। ग्लूकोज के ऑक्सीजन है जो कोशिका के भीतर पहुंचकर क्या होता है? उन दोनों यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊर्जा बनता है। पुनः उसी रुधिर का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ घोल करके फेफड़े तक पहुंचाने का काम। रुधिर वास्तव में हमारे शरीर में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए तो बिना रुधिर के इंसान जीवित नहीं रहता है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है ना। अगर ब्रीथिंग की बात करें तो ये कोशिका के क्या होता है? बाहर होने वाली क्रिया है। जबकि रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है। ठीक है। ये प्रत्येक कोशिका, जितनी भी जीवित कोशिका होती है, सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया रेस्पिरेशन है ना। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है ना। ब्रीथिंग में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन श्वसन कहे तो रेस्पिरेशन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। बिना उनके ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा ग्लूकोज का। ठीक है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता भाई। ब्रीथिंग एक भौतिक क्रिया है, ये फेफड़े और नाक के ही बीच में हो करके रह जाता है, इसलिए इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करें, हम श्वसन की बात करें, तो इसमें एटीपी के फॉर्म में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें, है ना, ब्रीथिंग में इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। श्वसनांगों मतलब श्वसन में भूमिका निभाने वाले अंग जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसनांग कहते हैं। यानी श्वसनांगों की आवश्यकता किस में होती है? तो ब्रीथिंग में होती है। और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन होने वाली जो क्रिया ना कोशिका के भीतर होती है। जीवित कोशिकाएं जितनी भी हैं उनके अंदर होने वाली क्रिया है। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के जस्ट पहले क्या होता है? ब्रीथिंग होता है ना। ब्रीथिंग पहले होगा, उसके बाद तब जा कर के रेस्पिरेशन होता है। यानी रेस्पिरेशन के पहले होने वाली क्रिया कौन है? ब्रीथिंग है। तो आशा करते हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। बाय बाय।